नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग पंच परगनिया के प्रसिद्ध लेखक संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया पुस्तक जोदी एसोन होतोक होले का होतोक का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, मिस सुनीता के स्वयंवर। इस चैप्टर से आपके आने वाले परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में भी इससे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलता था। तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके आने वाले परीक्षा में इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है, छोटे छोटे पॉइंट से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अपना पेशेंस बना के रखिए। किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा मैं वो भी बताते चलूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिवड़ी मंदिर महान मिस सुनीता के स्वयंवर के आयोजन करल जाय रहे। मंदिर परिसर के विवाह मंडल गिला सजाल जाय रहे। छोटे छोटे बल्ब लट्टू केर और रंगीन बत्ती केर सज्जा महाने पेड़ पौधा और प्रसाद प्रतिष्ठान जगमगात रहे। मंदिर के सामने वाला गेट टाके बहुत भव्यता से सजाल जाय रहे। नवमी इलेक्ट्रिकल केर बत्ती गिला जरत रहे और निजत रहे। इगला कोनो जलसा केर एहसास करवाई देत रहे। झंकार साउंड राइडी के द्वारा डिजिटल स्पीकर लागल रहे। KL सहगल, मुकेश, शमशाद बेगम और आशा भोसले के मधुर संगीत और गीत और संगीत प्रसारित करवाल जात रहे। पंडाल गिला के हेठे कुर्सी लागल रहे, जे गिलाय निकटवर्ती और दूर दराज के प्रत्याशी आसीन रहें। इमोन सब लोग मिस सुनीता के स्वयंवर माने भाग लेकर तेहें यहाँ पधार रहें। तो पहला पैराग्राफ में हम लोगों को क्या चल रहा है यहाँ पे उसका एक अच्छी तरीके से ज्ञान मिल जाता है। सबसे पहले हमें पता चलता है कि मिस सुनीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया है। और मिस सुनीता का स्वयंवर का आयोजन कहाँ किया गया है? दिवड़ी मंदिर के विवाह मंडल में किया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि मिस सुनीता का जो स्वयंवर है उसका आयोजन कहाँ किया गया रहता है? वो दिवड़ी मंदिर के विवाह मंडल में किया गया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जहाँ पे विवाह का आयोजन, माफ़ कीजिएगा, स्वयंवर का आयोजन जहाँ पे किया गया है वहाँ पे विभिन्न प्रकार से सारे ही क्षेत्रों को अच्छी तरीके से सजाया गया है। पंडाल बनाया गया है जिसमें उस स्वयंवर में भाग लेने वाले जितने भी प्रत्याशी है वहाँ पे जो कुर्सी लगा हुआ है वहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी क्षेत्रों को अच्छी तरीके से बत्ती से और फूलों से सजा दिया गया है। यहाँ पे जो लाइट का उपयोग किया गया है, वो जिस इलेक्ट्रिकल का उपयोग किया गया है उसका नाम है नवमी इलेक्ट्रिकल। इससे भी क्वेश्चन बना था, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि नवमी इलेक्ट्रिकल के जो बत्ती है उनका उपयोग किया गया था। वो भी अच्छी तरीके से नहीं जल रहे थे, वो कभी जल रहे थे कभी नीम रहे थे। ठीक है, तो उस प्रकार का लाइट का यहाँ पे उपयोग किया गया था। अगर साउंड सिस्टम की बात करें तो झंकार साउंड राइडी के द्वारा डिजिटल स्पीकर को लगाया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसे याद रखेंगे। जो साउंड सिस्टम का उपयोग किया गया था वो झंकार साउंड राइडी का था। और यहाँ पे जो साउंड सिस्टम में गाने बज रहे थे वो किनके गाने बज रहे थे इनको भी याद रखेंगे। KL सहगल, मुकेश, शमशाद बेगम और आशा भोसले के मधुर स्वर और संगीत का जो प्रसारण है वो यहाँ पे किया जा रहा था। ठीक है, और कुर्सी में जो भी प्रत्याशी थे वो आसीन थे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ है इस चैप्टर का वो यही है, पहला पैराग्राफ। इससे बहुत अधिक प्रश्न बनता है, सारे ही पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं और जानते हैं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। सामने मंच टाकेर उपरे आयोजक गोलाकेर बाटे लेक माइक लागल जाय रहे। एकटा प्रवक्ता माइक टाई कहलक आगंतुक सज्जन और उम्मीदवार सब सुना। हमरे केर भारतीय समाज माहने आज स्वयंवर प्रथा लुप्त हो जाय रहे। पृथ्वीराज चौहान के स्वयंवर स्थल माहने संयोजिता द्वारा आयोजित कोयर लेल बाद लेक ई प्रथाटा कदा कदाई यादा कदाई देखे के मिला है। ई प्रथाटा के पुनर्जीवित करते हैं। हमरे आज तमाड़ केर दिवड़ी मंदिर माहने मिस सुनीता केर स्वयंवर केर आयोजन कोई रही। तोहरे पूछे पड़ा जे आइज केर मॉडलिंग और स्पर्धात्मक युग माहने मिस सुनीता केरे स्वयंवर का है। ई प्रश्न टाकेर
माने ई प्रश्नटाकेर माने मोय मिस सुनीता केर व्यक्तित्व केर बारे संक्षिप्त परिचय देख चाहूँ। तो दूसरा पैराग्राफ में हमें जो आयोजक के द्वारा प्रवक्ता का वहाँ पे व्यवस्था किया गया था उसका शब्दों को देखने को मिलता है। वो माइक के द्वारा कह रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उसका सभी जो भी वहाँ पे प्रतियोगी आए हुए थे उनको इसका एक प्रकार से वो इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हमारे जो भारत है वहाँ पे स्वयंवर प्रथा लुप्त हो गया है और यदा कदा ही कहीं कहीं स्वयंवर प्रथा दिखने को मिलता है। इसी स्वयंवर प्रथा को जीवित रखने के लिए हम लोग तमाड़ के देवड़ी मंदिर में आज सुनीता के स्वयंवर का आयोजन किए हैं। ठीक है, इसमें वो आगे कहता है कि तुम लोग मुझे इस प्रकार से पूछ सकते हो कि अगर इस स्वयंवर का आयोजन किया ही गया है तो आज के इस मॉडलिंग और स्पर्धा पूर्वक इस युग में केवल मिस सुनीता का ही स्वयंवर का आयोजन क्यों किया गया है। तो वो कहता है कि मैं इसका उत्तर मिस सुनीता के व्यक्तित्व के बारे में संक्षिप्त परिचय दे करके कहना चाहूँगा। इस प्रकार से वो कहता है। तो इस पैराग्राफ से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं। इसमें बस याद रखेंगे कि हम लोग का जो भारत में स्वयंवर प्रथा है वो लुप्त हो गया है और इसी को बचाने के लिए तमाड़ के दिवड़ी मंदिर में मिस सुनीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इससे अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है नहीं। अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं। पंडित बारामिहिराचार्य अशोक पंडा केर अनुसारे ई तेजस्विनी लड़की टाकेर जोनम मंगल लग्न माने होया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नाम याद रखेंगे। हालांकि इससे प्रश्न बनने का चांसेस कम है लेकिन फिर भी आपको याद रह जाएगा। बारामिहिराचार्य जो अशोक पांडा है उनके अनुसार इनका जन्म कब हुआ था? मंगल लग्न में हुआ था। इस लाइन को याद रखेंगे, किस लग्न में हुआ था? मंगल लग्न में हुआ था। और दूसरे लाइन को भी याद रखेंगे कि प्रथम चंद्रलेख राहु अष्टम लग्न लेख शनि राहु द्वादश चंद्रलेख सप्तम हस्तिनी हेके। ठीक है, तो पूरा लाइन को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन बने तो आपका दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। খিলখিলাই কোন হাইস দেলা হলে ইকোর দাঁত গিলা मोती रकम चमकेला टूथपेस्ट कंपनी के मालिक एन वक्त माहने मौजूद रहबय होले ई हासिटाके विज्ञापन करते हैं निश्चित किन लेबय। इकोर अलावा मिस सुनीता केर गात हाथ आठों अंग एकदम नरम और मुलायम आहे। अपन स्किनटाके इतना स्मूथ बनाए रखते हैं का कॉस्मेटिक इस्तेमाल करेला इटा बहुत रहस्य केर बात है के। खूबसूरती केर कसौटी माहने सही मापदंड महान कौशल जाय होले सचमुच मिस सुनीता केर सामने ऐश्वर्या राय और सुनीता सेन पानी भोरेक लागबोई। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में जो लेखक है वो वर्णन किया है मिस सुनीता के व्यक्तित्व के बारे में। वे कहना चाहते हैं कि अगर वह हंस देती है तो मोती के जैसे उनके दांत चमकते हैं। अगर टूथपेस्ट कंपनी एन वक्त पर मौजूद होंगे तो उसे विज्ञापन के लिए खरीद लेंगे। ठीक है, फिर उनके शरीर के बारे में, उनके अंगों के बारे में कहा जाता है कि उनके अंग नरम और मुलायम है और उनके अंग का इस प्रकार मुलायम होना पता नहीं किस कॉस्मेटिक का वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन किसी प्रकार का कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण उनका जो स्किन है वो नरम और मुलायम है। ठीक है, और खूबसूरती का जो तुलना है वो इस प्रकार से किया गया है कि जो भारत के प्रसिद्ध जो अभिनेत्रियां हैं जैसे कि ऐश्वर्या राय और सुनीता सेन, वो भी उनके सामने चाय कम पानी लगेंगे, इस प्रकार आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाम याद रखेंगे, ऐश्वर्या राय और सुनीता सेन। इनसे भी बहुत अधिक सुंदर थी, तो इससे प्रश्न बन सकते हैं कि जो मिस सुनीता थी वो किनसे अधिक सुंदर थी। तो ऐश्वर्या राय और मिस सुनीता के सामने भी उनकी सुंदरता बहुत अधिक थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। मिस सुनीता मोके नाई चिन्हेला लेकिन मैं इनको चाइल्ड ढाइल के बहुत बारीक नजर रख तो के आय आहों। इकोर चाइल्ड माहने गजब के आत्मविश्वास आहे। जोतना शान से नेशनल हाईवे माहने स्कॉर्पियो नाई चलेला ओकर लेक बेसी शान से सुनीता चलेला। इसे आप याद रखेंगे। स्कॉर्पियो का वर्णन किया गया है सुनीता के चाल से। जिस प्रकार जितने शान से भारतीय हाईवे रास्तों में स्कॉर्पियो नहीं चलता है उससे अधिक माफ़ कीजिएगा उसके अधिक जो
आत्मविश्वास है वो मिस सुनीता में है और उसके उतना अधिक शान से वो भारतीय रास्तों पे चला करती है। तो इसे आप याद रखेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। आत्मविश्वास एक और सिर्फ चालटाय नहीं है। आत्मविश्वास इनका केवल चाल में ही नहीं है अपितु बल्कि इनको और हर बात आत्मविश्वास माने भरल रहेला। इनका जो बात करने का तरीका है उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से इनका आत्मविश्वास झलकता है, ये भी इसमें बताया गया है। कोनो मुसाफिर यदि खेन खेनाई कौन इकोर बाटे देख देनला होले इकोर थप्पड़ केर भरपूर हाथ उकोर कान पाटिए जोड़ल जायला। इतना आत्मविश्वासी लड़की मोय अपन जीवन माने कहाऊँ नाई दे कहाऊँ। तो आत्मविश्वास का वर्णन किया गया है इस पैराग्राफ में। और इस पैराग्राफ में याद रखेंगे कि अगर कोई उनकी तरफ देख भी लेता है गलत नज़रों से तो वो अपने थप्पड़ मारे। इनकोर बाटे देख देनला होले इनकोर थप्पड़ के भरपूर हाथ उकोर कानपेटिए पड़ जायला। तो वो उनके कानपेटी में थपड़ा देती है। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। ताली केर गड़गड़ाहट पूरा पंडाल महाने गुंज के लोग और मिस सुनीता भाषण देखते हैं आगू बाटे बढ़ लोग। मोर संगे बिहा करे इच्छा लेकोन अवैया भाई गिला सुना तोहरे केर मैं हार्दिक स्वागत करो। तो भाई संबोधन टाके सुइन कोन घबराई केर चाही चमके केर कोनो जरूरत नहीं के। इटा तो एकटा महज और सहज संबोधन है के। ठीक है। तो वक्ता के बाद मिस सुनीता जब उस पंडाल में लोगों को संबोधित करने आती है वो कहती है कि मेरे स्वयंवर में जितने भी लोग आए हैं वो सभी भाइयों को मैं आज इस संबोधन करता हूँ। वो भाई कह करके सबसे पहले उन्हें सभी को संबोधन करती है और कहती है कि भाई शब्द सुन करके तुम लोग चमकना मत, अर्थात कि जैसे कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भाई जो शब्द उन्होंने उपयोग किया तो उसे सुनकर कोई आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि ये एक प्रकार का कोई रिश्ता के चलते नहीं बोला जा रहा है बल्कि एक प्रकार का सहज संबोधन है। ठीक है। कोनो रिश्ता ना लगे, कोई रिश्ता नहीं रिश्ता मत सोचना कि रिश्ता के बदौलत भाई का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल दे करके वो कहती है कि वहीद अली शाह जोखन आपन बेगम और मसूका गिलाकेर सम्मानित सभा माने भाषण देत रहे सेखने सभा के शुरुआत प्यारी बहाने संबोधित लेके करत रहे। तो उसी का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे कि वहीद अली शाह अपने जो भी बेगम और मसूका सभी को सभा में संबोधित करते हैं तो वो भी प्यारी बहने करके संबोधित किया करते थे। ठीक है। तो ये वो एग्जाम्पल देती है। आगे देखते हैं। भारत के एकटा गौरवशाली परंपरा यानी कि स्वयंवर के परंपरा नष्ट हो जाया है। हमरे के इटा के पुनर्जीवित करना चाहिए। ये पवित्र प्रथा टाकेर तेहें जोदी मोके प्रत्येक बछर स्वयंवर रचायक जरूरत होलो मैं रचमु। ई बछर तमाड़वासी सब ई आयोजन टा करेक्ते हैं मोके इतना सहयोग कोई आहेन मैं उनके आभारी रहूँ। मैं बारी बारी से प्रत्येक उम्मीदवार के पास एक गुजरमू तोहरे कम लक्ष्य महान मोर सवाल गिला के जवाब देबा। ठीक है। तो वो कहती है कि भारत का जो परंपरा है उसमें स्वयंवर प्रथा अभी नष्ट हो गया है और इसी को जीवित रखने के लिए जो भी तमाड़वासी आज इस स्वयंवर प्रथा का आयोजन किए हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो इस प्रकार वो धन्यवाद देते हैं और वो कहती है कि मैं बारी बारी से सभी उम्मीदवारों के पास जाऊंगी और आपको मुझे मेरे सवालों का जो जवाब है वो कम से कम लफ्जों में देने का प्रयास करना होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। इतना टा कोहल उपरांत मिस सुनीता हाथे एकटा भारी भरकम फूल केर माला लेलोक और चुनाव करे उद्देश्य माने उम्मीदवार गिला केर पास बाटे गोजगामिनी चाइले बढ़त के लागलोक। पहिला 10 उम्मीदवार गिला केर पासे तो ऊ ठाड़ होनाव मुसाबिब नाई समझलोक। अचानक रुक गेलोक और ऊंचा आवाज माने कहलोक वेटनरी अस्पताल के डॉक्टर, किरासिन तेल के दुकानदार, स्कूटर बनाया मिस्त्री, विधानसभा के दलबदलू सदस्य। तो
उन्होंने अपना स्वयंवर को आगे बढ़ाते हुए चुनाव करने के लिए, अपना पति का चुनाव करने के लिए आगे बढ़ती है। और उनका चाल किस प्रकार होता है, गजगामिनी चाल जैसा उनका चाल होता है। वो आगे बढ़ती है और पहला 10 उम्मीदवार के सामने तो वो खड़ा होना भी मुसाफिर जो मुनासिब नहीं समझती है, ठीक है, खड़ा होना भी उनको अच्छा नहीं लगता, वो आगे बढ़ जाती है। फिर वो अपना ऊंची आवाज़ में कहती है कि जैसे कि वेटनरी अस्पताल के डॉक्टर, केरासिन तेल के दुकानदार या फिर स्कूटर बनाने वाला मिस्त्री, विधानसभा का दलबदलु सदस्य या फिर चुनाव हारैया उम्मीदवार, बार माहने ताश खेलैया वकील, जूहा पासा केर अड्डा चलाने वाला या फिर सस्ता दाम के सिगरेट चाहे बीड़ी पियोया, गरम मायना कोट पिंधया, घोषित पागल चाहे अघोषित सानकी और रामलीला माने रावण चाहे परशुराम केर पाठ करैया एकटा यदि उम्मीदवार केर आईने बइस आहेन होले आपन आपन चियार दुई कदम पेछू बाटे हटाई लेवा और मोर मूल्यांकन समय और दिमाग जाया ना करा। तो जिन जिन का नाम इन्होंने लिया उनका नाम एक बार आप पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। जैसे कि मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपका दिमाग में वो सेट हो जाए। इनको उन्होंने कहा कि आप लोग पहले ही अपना चेयर को पीछे कर ले, मैं अपना टाइम आप पे वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, वेटनरी अस्पताल के डॉक्टर, केरासिन तेल के जो दुकानदार हैं, स्कूटर बनाने वाला जो मिस्त्री हैं, विधानसभा के दलबदलु सदस्य या फिर चुनाव पे हारा हुआ जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं, चुनाव पे हारा हुआ जो उम्मीदवार है, या फिर जो बाहर में ताश खेलने वाला है, वकील, जूहा पासा के अड्डा चलाने वाला, या फिर सस्ता दाम का जो सिगरेट पीता है, जो बीड़ी पीता है, या फिर गर्म महीने में भी जो कोट पहनता है, घोषित पागल चाहे अघोषित सनकी, या फिर रामलीला में जो रावण का रोल करता है, या फिर परशुराम का जो एक्टिंग करता है, यदि ये सब उम्मीदवार है तो वो पहले ही अपना अपना चेयर को 2 कदम पीछे हटा ले ताकि मेरा जो मूल्यांकन का समय है वो बच सके और मेरा दिमाग खराब ना हो, ठीक है। 3 नामों को याद रखेंगे, आपके परीक्षा में इनसे प्रश्न बन सकता है कि वे किन किन लोगों को पीछे हटने के लिए कहती है। 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चौथा ऑप्शन में कह दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उनमें से आपको चूज़ करना है। तो वैसे प्रश्नों को आपको डील करने के लिए डिटेल में जाना आवश्यक है। आगे देखते हैं, कुर्सी गिला के हटाइकेर गड़बड़ी शांत हो गेलो, मिस सुनीता मिस उपाधि टाके विनाश करते हैं, यानी कि बोर चुनेकते हैं अगला उम्मीदवार टाकेर सामने ठाड़ होलो, कहलोक श्रीमान तोहर नाम के। तो ये जो कुर्सी हटाने का जो गड़बड़ी होने का जो सिलसिला था, जब वो शांत हुआ तो मिस सुनीता आगे अपने बर को चुनने के लिए आगे बढ़ती है और दूसरे उम्मीदवार के पास पहुंचती है। वो कहती है मैडम, वो अपना नाम पूछती है, कहलोक श्रीमान तोहर नाम। वो श्रीमान से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। मैडम लोग गिला मोके झागड़ूराम कोहेनला। तो वो उम्मीदवार जो रहता है वो कहता है कि मैडम मेरा नाम झगड़ूलाल है, अर्थात कि लोग मुझे झगड़ूराम कह करके बुलाते हैं। जाने चाहो तो जे तोहके झगड़ूराम काहे कोहेनला। मिस सुनीता कहती है कि मुझे जानने की इच्छा है कि लोग तुम्हें झगड़ूराम क्यों कहते हैं, ठीक है। जी एते हैं जे मोर नाम झगड़ूराम है के। जी मुझे इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरा नाम ही झगड़ूराम है, इस प्रकार से वो कहता है। जनता एतना बदमाश है के जे तोहके झगड़ूराम कोई कौन परेशान करोतेन नहीं मैडम, इटा तो कहेकेर एकटा तरीका है कि झगड़ूराम घिगिया लोग, बड़ा गलत तरीका है कि इटा। मिस सुनीता धमकाय कौन कहलोक, पंच परगनिया आदमी गिला के अजीब तरीका माने घुराय फेराय कौन बोले केर आदत हो जाए आहे, मोके पति के रूपे माने ऐसन आदमी के जरूरत नाइखे। तो जब उसे इस प्रकार से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह कहता है कि झगड़ूराम कह करके मुझे सभी लोग संबोधित करते हैं। तो फिर उसे पूछती है कि इस प्रकार अगर लोग तुम्हें चिढ़ाते हैं तो इस प्रकार का पति मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पंच परगनिया आदमी गिला के अजीब तरीका माने घुराय फेराय कौन बोले केर आदत
हो जाया है। तो वो कहती है कि पंच परगनिया के जितने भी लोग हैं उसको लोगों के नामों को या फिर कोई भी बातों को इधर उधर घुमा करके बोलने का आदत हो गया रहता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न हो सकता है बने रिजेक्टेड। तो फिर वो कहती है कि इस प्रकार का पति मुझे नहीं चाहिए और उसे रिजेक्ट कर देती है। ठीक है। अगला उम्मीदवार कहा, श्रीमान जी तोहके का कोहनला। अगला उम्मीदवार के पास जाती है और वो कहती है कि श्रीमान तुमको क्या कहा जाता है। जी मोर नाम गोपाल है के और मोई फार्म गोपाल शुद्ध घी भंडार के मालिक है को। वो गोपाल जो रहता है वो शुद्ध घी भंडार का मालिक रहता है। ठीक है। वो कहता है कि मेरा नाम गोपाल है और मैं शुद्ध घी का जो भंडार है वहाँ का मालिक हूँ। शुद्ध घी कहाँ मिलोते आजकल, सब मिलावट करेला आर मोके मिलावटी आदमी संगे गिरना हो जाए रहे। वो कहती है कि आजकल कहाँ शुद्ध घी मिलता है, सभी तो मिलावट सामान मिलता है, घी में भी मिलावट रहता है। इस प्रकार का मिलावट आदमी मुझे नहीं चाहिए। आप इन चीज़ों को याद रखते हुए चलिएगा कि मैं किस किस नामों का उपयोग कर रहा हूँ। जैसे कि इससे पहले जो आदमी का नाम आया था उसका नाम याद रखेंगे, उसका नाम झगड़ू राम था। ठीक है। उसे झगड़ू राम क्यों कहते थे इसके बारे में भी हम लोगों को जाना कि लोग उसे संबोधन के तौर पर झगड़ू राम कहते थे। ठीक है। दूसरा जो घी का मालिक रहता है अर्थात कि जो जिसका घी का फार्म रहता है उसका क्या नाम था, गोपाल। ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो मिस सुनीता का स्वयंवर चैप्टर है उसमें घी बेचने वाला जिसका मालिक होता है, फार्म का मालिक होता है, उसका क्या नाम रहता है, गोपाल रहता है। ठीक है। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगला उम्मीदवार मिस सुनीता अगला उम्मीदवार टाकेर बाटे सिंही रकम चोइलखन गेल कारण उकर चोइल माहने आक्रमण केर ऐसन भाव आय जाय रहे कि उके गजगामिनी कोहेक माहने लाज लागत रहे। तो फिर सिंघनी जैसा वो आगे बढ़ती है। ठीक है। हाँ तो श्रीमान तोहर नाम आर पेशा जबकि सकल सूरत माहने तो अच्छा खासा गांवार रकम देखा था। और फिर दूसरे नेक्स्ट उम्मीदवार के पास पहुंच करके वो कहती है कि तुम्हारा नाम और पेशा क्या है, शकल से तो तुम कैसा दिख रहा है, अच्छा खासा गंवार दिख रहा है, ऐसा वो कहती है। खुदा कसम कमाल केर बात कोराला मैडम, तो ई गंवारटाके मंसूर खान कोहेनला और आपन जुमेराती बाजार गुदड़ी माहने नुक्कड़टाय एकटा विशाल साबुन फैक्ट्री आहे। तो विशाल साबुन फैक्ट्री का उसमें मालिक आता है, उसका नाम है मंसूर खान। ठीक है। तो याद रखेंगे इनका नाम मंसूर खान है। हिंदुस्तान केर जोतना साबुन फैक्ट्री वाला गोला केर सूली माहने चढ़ाई देना चाहिए। साबुन केर दाम महंगा कोयर कोन इमन पूरा देश टाके गंदा कोयर दिया है, मोके साबुन फैक्ट्री वाला संगे नफरत है। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे जो साबुन फैक्ट्री का मालिक होता है उनका नाम याद रखेंगे, माफ़ कीजिएगा, मंसूर खान। ठीक है। और मंसूर खान जो होता है वो साबुन फैक्ट्री का मालिक होता है, लेकिन मिस सुनीता भी उसे क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। क्यों रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो सोचती है कि साबुन का जो दाम है वो साबुन फैक्ट्री के मालिक ही बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण जो पूरा देश है वो गंदा हो गया है। ठीक है। तो इसीलिए उसे भी रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मुझे इस प्रकार साबुन फैक्ट्री वाला के सामने नफरत हो गया है, उनसे शादी नहीं करना है। ठीक है। आगे देखते हैं, जोतना दर्शक आय रहेन सो मी सुनीता के बाकचातुर और कठिन पसंद के चर्चा करे लागलोई। ठीक है। निराशा नाय होय केर आशा माहने आल लागला थार थार काँपेक लागलोई। सभा भवन भितरे भगदड़ रकम गुइल होयक लागलो। अस्वीकृति उम्मीदवारटाके एकटा एक्शन कमेटी बनाए लेलोई। ठीक है। तो यहाँ पे एक राजनीति का हमें हिंट दिया गया है। ठीक है। कहानी के बीच में ही लेखक अपना जो क्रिएटिविटी माइंड है वो चलाता है और विभिन्न प्रकार के क्रिएटिविटी इसके जरिए हमें दिखाने का प्रयास करता है। यहाँ पे हमें एक प्रकार से दिखाई देता है कि जो भी उम्मीदवार हार गए थे, अर्थात कि जो भी उम्मीदवार को मिस सुनीता रिजेक्ट कर दिए थी, वे एक अलग ही अपना कमेटी बना लेते हैं और जो अन्य उम्मीदवार थे वो अलग कमेटी बना लेते हैं। ठीक है। और जो हार गए थे उनका जो मांग था वो इस प्रकार से था, उनको और शिकायत रहे। उनका मांग किस प्रकार था, पहला मांग था चुनाव के तरीका गलत है, वे कह रहे थे कि चुनाव का जो तरीका है वो गलत है। दूसरा
है उम्मीदवार गिला के अपन योग्यता और प्रतिभा दिखाए मौका नहीं दिल जाते। और उनका जो दूसरा मांग था वो था, दूसरा शिकायत था कि उम्मीदवार को अपना जो प्रतिभा है उनको दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। तीसरा शिकायत था चुनाव माने धांधली मचाल जाते। चुनाव के बीच में धांधली मचा हुआ है, अर्थात कि बहुत अधिक वहाँ पे भगदड़ मच गया था टेंट के अंदर में, इसीलिए वे कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि चुनाव के अंदर धांधली हो रहा है। चौथा है सिफारिश और भाई भतीजावाद देकर बोलबाला है। चौथा वे लोग शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पे सिफारिश और भाई भतीजावाद भी देखने को मिल रहा है। पांचवा जातीयता और क्षेत्रीयता के प्रोत्साहन दिल जात रहे। वे कह रहे थे कि अपना जातीयता और क्षेत्रीयता को भी यहाँ पे जो है वो प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, तो इन पांचों ही उनका शिकायत को याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद उनका नारा था, वे फिर नारा भी लगा रहे थे। किस प्रकार के नारा लगा रहे थे? उन्हें 4 नारा को याद रखना, 4 प्रकार के नारा लगाएं। स्वयंवर रद्द करो जाए, स्वयंवर को रद्द किया जाए। ऑप्शन बी में जो नारा लगाया गया वो है गुंडा तत्व इलाके पंडाल लेक बहराई दिल जाओ, या फिर जो भी गुंडा प्रकार के प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पंडाल से बाहर निकलवा दिया जाए, या फिर जातीयता के नाश हो, जातीयता को खत्म किया जाए। और चौथा नारा लग रहा था मिस सुनीता के दिमाग के जांच करवा जाओ। चौथा नारा लग रहा था कि जो मिस सुनीता है उनका जो दिमाग का है वो जांच करवाना जाना चाहिए। तो इस प्रकार टेंट के अंदर में हलचल हो रही थी। अचानक नवा किस्म के स्थिति उत्पन्न होल बादे अव्यवस्था फैली गेलोग। बहुत मुश्किल माने शांति स्थापना करवाल गेलोग। जोन उम्मीदवार गिला के एखन तक नम्बर नाई आय रहे उगला भिनु भिनु दल बनाए ले लोय और मांग कर लो जे स्वयंवर के कार्यवाही आगे बढ़वाल जाओ। ठीक है, तो इस प्रकार हलचल हो गया पेंडल के अंदर, तो एक अलग ही स्थिति उत्पन्न हो गया। बहुत मुश्किल से शांति को फिर से व्यवस्थापित किया जाता है, और जो उम्मीदवार अभी तक उनका नंबर नहीं आया था वे अलग संगठन बना लेते हैं और मांग करते हैं कि स्वयंवर को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, कोनो बाटेल एक पंडाल भीतरे आपातकालीन घोषणा केरो मांग उठे लागलो। ठीक है, कुछ इलाकों में तो आपातकालीन के घोषणा का भी मांग उठता है। ठीक है, यहाँ पे लेखक इस स्थिति को अपने देश की स्थिति के साथ भी जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार स्थिति जब उत्पन्न होता है तो कहीं कहीं किस प्रकार से भगदड़ मचता है, किस प्रकार से बोली उठता है, किस प्रकार से नारेबाजी किया जाता है, और किस प्रकार से आपातकालीन की स्थिति का मांग किया जा रहा है। ठीक है, ई सब बाधा व्यवधान गिला पार हो गेल बादे स्वयंवर केर कार्यवाही फिर चालू हो गेलोग। सेखने एकटा छबिला नौजवान मिस सुनीता के रास्ता रोक लेलोग। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से इन सभी जो व्यवधान उत्पन्न हुए थे उनको शांत करवाया गया और स्वयंवर का कार्यवाही फिर से शुरू किया गया। उसी में जब फिर से स्वयंवर का कार्यवाही शुरू किया गया, एक छबीला नौजवान मिस सुनीता का रास्ता रोक लेता है। मैडम सुनीता जी, तोहर ध्यान कोंदे आहे, तोहर रूप और गुण के उपासक तो हिंदे आहे, अपन बाटे इशारा कर लोग। तो एक जो नौजवान है उठ करके सुनीता का रास्ता रोक लेता है। वो कहता है कि मैडम सुनीता जी, तोहर ध्यान कोंदे आहे, तोहर रूप और गुण के उपासक तो हिंदे आहे, अपन बाटे इशारा कर लोग। वो अपने और इशारा कर करके ये लाइन कहता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है, इस प्रकार से वो कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस लाइन को याद रखेंगे। इन दोनों ही लाइन को इम्पोर्टेंट है, इन दोनों ही लाइन को क्वेश्चन में डायरेक्टली उठा दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि ये किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, या फिर ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, ये लिया गया है मिस सुनीता के स्वयंवर से। लेखक का नाम पूछा जाएगा तो याद रखेंगे संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि तोहें सही मायने मोहने मोर रूप और गुण को उपासक है का होले इटा बताओ जे तोहें मोर कौन गुण देखाई केन रिझे होला। काहे कि अमौलिक किस्म के लोग गिला ऊपरे मोय सख्त नफरत करोला होते हैं रिजेक्टेड। तो उस नौजवान को भी वो रिजेक्ट कर देती है। उसका मानना था कि वो
इस प्रकार के नौजवान के साथ शादी नहीं कर सकती है जो अमौलिक किस्म के लोग हैं और अमौलिक नज़र उसके ऊपर डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के नौजवान से वो शादी नहीं कर सकती है, तो इसीलिए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उम्मीदवार लाजवाब হয়ে গেল টেকর বাদে মিস সুনিতা আপন চুল গিলাকে ঠিক করল হাতটা দুখায় গেল সেখানে রাহত দেখতে हैं বরমালাটাকে खांदे ले लोग और आगो बाटे बढ़ लोग। चूँकि स्वयंवर बहुत अधिक लंबा चल रहा था, ठीक है, तो मिस सुनीता थक गई थी बरमाला पकड़ के, तो वह अपने कंधे में उसे बरमाला को ले लेती है तथा अपने बालों को ठीक करती है। मिस सुनीता के मार्ग माने एक लेख एक বৈঠকন পরাক্রমী আর যোগ্য উম্মিদবার আলোয় যে গিলাকে উ নির্মমতাপূর্বক অস্বীকার করে দিলক। এসনো উম্মিদবার রহেন যে সঙ্গে ভাট আর জ্যোতিষীয় আইন তারাই রহেন, लेकिन केकरो दाइल नाई गोल्लोक एसोन लागेक लागलोक जे मिस सुनीता तमाम उम्मीदवार के अस्वीकार कर दे, लेकिन लोग चाहत रहें जे केको हलो मिस सुनीता पसंद कर लेलो और एकटा विचित्र किस्म के मानसिक तनाव पंडाल भितरे छाई जाई रहे सेटा सिराय जाओक। आखिर उ সময়টাও আই গেলক যখন মিস সুনিতা के एकटा उम्मीदवार लाजवाब कर देलक। इ अपन परिचय लेखक के रूपे देलक बतावा एसन भावे हलक ना जे मिस सुनीता उम्मीदवारटाके पूछलक। तो स्वयंवर बहुत अधिक लंबा खिंचा चला जा रहा था और लोग चाह रहे थे कि किसी भी प्रकार से ये स्वयंवर ख़त्म हो और मिस सुनीता किसी ना किसी को अपना वर चुने, क्योंकि जो स्वयंवर है वो बहुत लंबा जा रहा था। एक से एक उम्मीदवार मिस सुनीता के रास्ते में आ रहे थे, एक से एक प्रक्रमी लोग आ रहे थे, लेकिन सभी को वो अस्वीकार कर देती थी। ठीक है, ऐसे भी उम्मीदवार वहाँ पे आए हुए थे जो अपने संग ज्योतिषी भी लाए हुए थे, लेकिन उनका दाल नहीं गलता है और मिस सुनीता उनको भी अस्वीकार कर देती है। ठीक है, लेकिन पंडाल में एक अलग प्रकार का तनाव टेंशन वहाँ पे फैलने लगा कि कहीं ना कहीं मिस सुनीता का कोई तो पसंद आ जाए, उनका गुणों से प्रभावित करे और जो मिस सुनीता के बोलती को बंद कर सके। ठीक है, और वो समय भी लास्ट में आ जाता है। कोई एक लेखक वहाँ पे मौजूद रहता है जो कि अपना परिचय लेखक के रूप में देता है और वह सुनीता को लाजवाब कर देती है, अर्थात कि उसका बोलती को बंद कर देता है। ठीक है, तो जो पूरा मामला है वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है आगे देखते हैं। कहा जनाब तोहर नाम और पेशा। तो मिस सुनीता जब उसका पास पहुंचती है तो उसे पूछती है कि कहा जनाब तोहर नाम और पेशा, कहा जनाब तुम्हारा नाम और पेशा क्या है मुझे बताओ। बदकिस्मती कहा चाहे खुदकिस्मती, मैं अंचल पटवर्धन शहर जमशेदपुर के रहने वाला एकटा छोटे मोटे लेखक है को। वो लेखक कहता है कि बदकिस्मती चाहो या फिर खुदकिस्मती कहो, मैं अंचल पटवर्धन उसका नाम रहता है, याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। शहर जमशेदपुर कहाँ का रहने वाला है, वो जमशेदपुर का रहने वाला एक छोटे मोटे लेखक को, मैं एक छोटा मोटा लेखक हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। आपन संगी साथी के ऊपरे रचना लिखना और विरोधी गिला के हताश करना इटाकेरी नाम लेखक है के। वो कहता है कि अपने संगी साथी के बारे में रचना करना और जो विरोधी होते हैं उसको हताश करना, यही लेखक का नाम है। ठीक है, अंचल पटवर्धन निजे एकटा अच्छा नवोदित लेखक रहे, उहो ई अचानक के हमला माने भयभीत हो गेलोक। नवा लेखक गिला आटे हाइस देखते हैं फेफड़ा गिलाय ताज़ा हवा भोरेक लागलो। पटवर्धन सहसा करलोक और कहलोक नहीं मैडम मैं तो बड़ा शरीफ लेखक है के। तो अंचल पटवर्धन एक खुद ही नवोदित लेखक था, परंतु अचानक से इस प्रकार हमला से वह भयभीत हो जाता है अचानक से, क्योंकि मिस सुनीता उसे जाकर के पूछती है। प्लस वहाँ पे जो भी लेखक मौजूद थे वो भी हंसने के लिए अपने फेफड़ों में ताज़ा हवा भर लेते हैं। ठीक है, तो फिर पटवर्धन सहसा उसे कहता है कि नहीं मैडम मैं एक बहुत शरीफ लेखक हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। लेखक और शरीफ
लोग के हासुआई हैं का तरीका इस्तेमाल कराला तो पहिल आपन गलत फहमी गिला के हटाई लेवा ताकर बादे मोर संगे बिहा करे हैं सोचबा। मिस सुनीता का अभी बात आता है। मिस सुनीता बोलती है कि लेखक शरीफ लेखक को थोड़ी शरीफ होते हैं, वे लोगों को हंसाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या तरीकों का उपयोग करते हैं। पहले अपने गलतफहमी को तुम दूर करो, उसके बाद मेरे साथ ब्याह करने के लिए आओ। मैं तो इंतजार करे पारो मिस सुनीता, लेकिन तब तक तो तुह ब्याह कर लेबा। वह कहता है कि मैं तो इंतज़ार करने सक जाऊंगा मिस सुनीता, लेकिन तब तक शायद तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चिंता करे जरूरत नहीं खे, बिना गलत फहमी लोग जीवन माने कबो मोर पास आए होले, मैं उके शहर से अपन दोस्त बनाए लेमू। वह कहता है कि चिंता मत करो, अगर कोई बिना गलत फहमी के मेरे पास आता है तो उसे मैं शहर से अपना दोस्त बना लूँगा। अंचल पटवर्धन आपत्ति कर लोग, लेकिन तोहर पोती चाहे स्वयंवर करे केर द्वाराई चुनाए कौन आय होलो होग हरात माने तोहर एतराज करी। ठीक है, तो अंचल पटवर्धन आपत्ति करलक। अंचल पटवर्धन आपत्ति करता है कि लेकिन तोहर पोती चाहे स्वयंवर केर द्वाराई चुनाए कौन आय होग हर हालत माने तोहर एतराज करी। ठीक है, वह कहता है कि तुम्हारा पति स्वयंवर के द्वारा ही चुन कर आएगा, इसमें मैं एतराज करता हूँ। इस प्रकार से वो कहता है। ठीक है, नहीं मोय एतराज पति केर तलाश माने नहीं खो, बोरकेर रूप माने मोके ऐसन पति केर जरूरत आहे जे विचार और व्यवहार माने एकदम आधुनिक हो। यानी कि मोर दोस्त गिला केर तादाद बढ़लो उ मोर ऊपरे नाराज ना हो, ईर्षा ना करो, उल्टा मोर लोकप्रियता देख कर मोर ऊपरे नाच करो। वह कहती है कि मुझे किस प्रकार के पति की ज़रूरत है। वह कहती है कि अगर मेरे दोस्तों का तादाद बढ़ जाता है तो मेरा पति मेरे ऊपर नाराज़ नहीं होना चाहिए, मेरे ऊपर ईर्षा नहीं करना चाहिए और मेरी लोकप्रियता को देख करके उसे नाज होना चाहिए। इस प्रकार से वो कहती है, अर्थात कि वो कहना चाहती है कि मेरे जो पति होगा वो मेरे ऊपर अधिक ध्यान ना दे, मैं किसी भी दोस्तों के साथ मिलजुल सकती हूँ और मेरे जितने भी दोस्त होंगे उसके ऊपर नाराज़ नहीं होना चाहिए, ईर्षा नहीं करना चाहिए और मेरे जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ेंगे उसमें उसको नाज भी होना चाहिए। इस प्रकार का पति उसे चाहिए। मैडम तबे तो तुम्हें पाती शब्द टाकेर परिभाषा नहीं जानला। वो कहता है, लेखक कहता है कि तब तो तुम पति का परिभाषा नहीं जानती हो और पति खोजे बहरा यहाँ तुम पति का परिभाषा ही नहीं जानती हो और पति खोजने के लिए निकल के आ गई हो। पति मतलब पति देवता भारत देश माने पवैया ऐसोन अनोखा ईर्ष्यालु जंतु है कि जे पत्नी नाम देखन आपन मनपसंद लड़की के नज़रकैद कर लेला और उकर उठेक बैसेक चलेक बुलेक माने कड़ा दृष्टि रखेला। वो पति का मीनिंग समझाता है कि भारतवर्ष में पति मतलब वो होता है जो अपने पत्नी को नज़रबंद कर लेता है और उसका उठने बैठने चलने बुलेक हर समय कड़ा दृष्टि रखता है। ठीक है, सुनते घनघोर आश्चर्य माने मिस सुमिता चिचियाई उठलोग। तो सभी जगह एक घनघोर आश्चर्य हो गया और अब उसमें जो मिस सुनीता है वो चिचियाई उठती है। कहते हैं संत का होता हिंदी फिल्म के हीरोइन गिला रोकम वो भावुक हो गया। हिंदी फिल्म के जिस प्रकार हीरोइन भावुक हो जाती है उसी प्रकार वो भी भावुक हो जाती है। अजीब शंका बंधाए गए लोग, अजीब शंका क्या होती है, बंधाए वहाँ पे बंधाए बंद हो जाती है। ठीक है, पूरा पंडाल टाकेर फिजा बदल के लोग, पूरा पंडाल का फिजा बदल जाता है। ऐसा लाग लोग जे न्यायाधीश उठ कौन अपराधी केर कटघरा माने खड़ा हो गए लोग। ऐसा लगा कि न्यायाधीश उठ करके अपराधी के कटघरा में खड़े हो गया है। ठीक है, इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाला के जगह टाई आइकॉन खड़ा हो गया। जो इंटरव्यू ले रही थी वो इंटरव्यू देने के जगह में खड़े हो गई। ठीक है, सब लोग अंदाज कर लो जे निर्णायक समय आ गए लोग, जेटा के इंतजार सब लोग बेसब्री के साथ
रहे। लोग गिला धीरे धीरे निनास लेत रहेन ताकि उमो निर्णायक शब्द टाके सुनेक माने वंचित ना रोई जाऊन। कैमरामैन अपन अपन कैमरा लेक आगो बाटे बढ़े लागलो। ठीक है, लोगों को लगा कि अब निर्णायक घड़ी आ गई है और मिस सुनीता का जो स्वयंवर का प्रोग्राम चल रहा है वो अब खत्म हो जाएगा। सभी अपने जो निर्णायक शब्द को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि वो निर्णायक शब्द को सुनने के लिए वंचित न रह जाए। कैमरामैन अपन अपन कैमरा लेकर आगो बाटे बढ़े लागलो। कैमरामैन अपना कैमरा लेकर के आगे तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, हाँ मैडम, बिल्कुल शांत कथा कहो तो पटवर्धन कहलोक। मीछा कथा कहे केर कोनो सवाले नाई उठतो। हिया जोतना शादीशुदा पुरुष ठाड़ होई आहेन, आय जोतनाय विवाहिता बेटी छुआ ठाड़ होई रोहन, सबके पूछ लेवा। वो कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सब संत बात कह रहा हूँ, सच बात कह रहा हूँ। पटवर्धन कहता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो यहाँ जितना भी जनता शादीशुदा पुरुष यहाँ पे हैं उन सबको पूछ लो, और जितना भी विवाहिता बेटी छुआ लड़की हैं उनको तुम पूछ सकते हो। समस्त माहौलटा अंचल पटवर्धन के बात ठके हाथ हिलाई कौन और चिचियाई कौन समर्थन कर लो। जितना भी वहाँ पे लोग थे, पटवर्धन अंचल पटवर्धन जो लेखक था उसका बातों का समर्थन किया गया। मिस सुनीता थर थर कांपे लगलो। मिस सुनीता थर थर कांपने लगी। अंचल पटवर्धन कहलोक, मैडम जदि तोहे केकर अर्धाग्नि बने चाहो तो होले तो के उ पुरुष टाकेर चरणदासी बने खोय, उकर नाम केर मंगलसूत्र पिंधेक होय, डेगे डेगे आर रोज बिहाने सांझे पतिव्रता एका सेटा ऐलान करेक होय, मौका बेमौका प्रमाणों देख होय, लोरे झोरे कांदे केर कला माने निपुण होएक होय, तेहें केकोर अपन दोस्त नाय बनाएक परबा आर हर पराया पुरुष के भाई कोई कोन अपन पति केर निश्चिंत करेक होय। तो यहाँ पति का मीनिंग समझाता है। अंचल पटवर्धन कहता है कि मैडम, अगर तुम किसी के अर्धांगिनी बनना चाहती हो तो अपने उसे पुरुष टाकेर चरणदासी बनना होगा। उकेर नाम के मंगलसूत्र पिंधे को उनका नाम का मंगलसूत्र पिंधना होगा। डेगे डेगे ओकर रोज बिहाने सच्ची सांझे पतिव्रता है का सेटा ऐलान करे खोई, हर शाम पतिव्रता होने का ऐलान करना होगा। मौका बेमौका प्रमाणों देखो, मौका बेमौका प्रमाण भी देना होगा। लोरे झोरे कांदे के कला माने निपुण होए खोई, और रोने के कला में भी निपुण होना चाहिए। इस प्रकार वो विभिन्न प्रकार के जो शब्द का उपयोग करता है अंचल पटवर्धन एक पत्नी होने का जो भी नियम है उसे समझाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग आते हैं, पति संदेह करी और बेसी रागाहा होले पिटबो करी। ऐसन बात है का, बहुत लंबा ऐसन बात है के ना बाबा ना, मोई तो अपन आज़ादी कोखनो नाई छोड़े पारमो। ठीक है, तो ये सब पति की पतिव्रता पत्नी और पति के बाद जब वो अंचल पटवर्धन बताता है मिस सुनीता को, तो वह कहती है कि बहुत लंबा ऐसन बात है कि अच्छा ऐसा बात है, मोई तो अपन आज़ादी कोखनो नाई छोड़े पारमो। वह कहती है कि मैं तो अपना आज़ादी कभी भी छोड़ नहीं सकती हूँ। ठीक है, इतना कोई मिस सुनीता बोरमला केर फूल गिला के अलग अलग कर देलक और अपन दोस्ती केर प्रतीक एकटा एकटा फूल तमाम उम्मीदवार गिला केर हाथे राख देलक। तेकर बादे झंकार रेडियोज केर माइकटा पासे आलोक और उ आकाशवेदी स्वर माने घोषणा करलोक, एक उम्मीदवार बीबी बोइन कोन उमन गुलामी नाई करमु, मोई सैकड़ों पुरुष केर दोस्त बनमु और उमन संगे वाद विवाद कोई कौन सब केर गरम बहराई कराई देमु। घोषणा सुइन कौन पंच परगना संस्कृति उत्थान परिषद केर हाफ पैंटधारी सानकी लड़का गिला अपना मूड गिला के हेंटे हेंट कर देलक और लेखक अंचल पटवर्धन केर जोरदार ठहाका पूरा पंडाल केर भितरे गूंजे लागलोक। ठीक है, तो मिस सुनीता
आगे वर्णन करती है कि मैं इस प्रकार वो अपना बरमाला को फेंक देती है और बरमाला को जितने भी फूल थे वो फूल को एक एक तोड़ करके सारे फूलों को जितने भी उम्मीदवार वहाँ पे थे सभी के हाथों में दे देती है और वो कहती है कि मैं पूरे जीवन भर किसी एक का गुलामी करने के बदले मैं सभी दोस्तों को सभी लोगों को अपना दोस्त बना लूँगी और सभी के साथ वाद विवाद करके अपने जीवन व्यतीत करूँगी और सभी के साथ वाद विवाद करके उनका पसीना निकलवा दूंगी। इस प्रकार से वो कहती है। घोषणा सुनकर पंच परगना संस्कृत उत्थान परिषद के जो भी वहाँ पे लड़के मौजूद थे उन्होंने अपना जो सर है वो झुका लेते हैं और अंचल पटवर्धन केर जोरदार ठहाका पूरा पंडाल केर भीतरे गूंजे लगलो। अंचल पटवर्धन का जोरदार ठहाका पूरा पंडाल में गूंजने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इंपॉर्टेंट आकाशवेदी स्वर, यहाँ पे झंकार रेडियो का जो माइक रहता है वो यहाँ पे उपयोग किया गया है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट को याद रखेंगे। तो आज का ये चैप्टर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था। इससे आपके जो परीक्षा है उसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। अगर आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप पंच परगनिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दे। मुझे इससे पता चलता है कि इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं। मुझे इस प्रकार से पता चलता है कि आगे इस प्रकार से आपके लिए मैं मेहनत करूं या फिर ना करूं। मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि आपका परीक्षा बहुत नज़दीक है और आपके परीक्षा तक मैं उन सारे महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट करना चाहता हूं जितने भी चैप्टर से आपके आने वाली परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे पता चलेगा कि आगे इस कहानी किताब से आपके लिए मैं बनाऊं और भी जो कहानी बचे हुए इम्पोर्टेंट उसके वीडियोस में लाऊं या फिर ना लाऊं। ठीक है, तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।